आ रहा है? देखो जी, अभी कुरुक्षेत्र की जनता अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो फैसला नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन 50-50 है। क्या समझे हम 50-50 को? नवीन जिंदल का और आम आदमी पार्टी का 50-50 है अभी। अभी लोगों का रुझान अभी दूसरी स्टेटों की तरफ देख रहे हैं। अच्छा सर, एक बात, 25 मई को है जी। 10 सालों में बीजेपी की सरकार है, तो कितना काम करा है कुरुक्षेत्र में, कितना काम करा है? किसी सरकार ने मैडम जी, किसी भी सरकार के ले लो आप, कांग्रेस भी ले लो, बीजेपी भी ले लो, सरकारों ने आपको पता है क्या करती हैं। पब्लिक का तो कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है ना कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस ने किया होता तो मोदी साहब आते ही नहीं। अगर कांग्रेस ने 60 साल दिए हैं हिंदुस्तान की जनता ने, अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो बीजेपी आती ही नहीं। आज भी देखो बैकफुट पे है कांग्रेस, बैकफुट पे है कांग्रेस। कुरुक्षेत्र में 50-50 का चांस है। 50-50 का चांस। जिंदल आएंगे या सुशील गुप्ता जी आएंगे? देखो 50-50 हो गया ना। 50-50 है। बाकी ये भी है कि बीजेपी का डबल इंजन सरकार है, कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी भी हो सकता है। अभी लोगों का रुझान स्पष्ट नहीं है, अभी लोग देख रहे हैं। बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं नवीन जिंदल जी को, तो बीजेपी, हाँ, और यही बीजेपी ने ही 2014 में उन्हें कोयला चोर बोला था। क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखो ये पॉलिटिक्स है, ये रातों रात बदलती रहती है। आज कांग्रेस के दिग्गज नेता भी बीजेपी में जा रहे हैं, या ये डर के ईडी या सीबीआई के डर के मारे जा रहे हैं, या कैसे भी पॉलिटिक्स गंदी गेम है। तानाशाह कर रही है सरकार। तानाशाही तो हर पर सरकार ही की है, बीजेपी ने, कांग्रेस ने भी तानाशाही की है। 1975 में स्कूल जाते बच्चों को ऑपरेशन कर दिए, इंदिरा गांधी ने कम तानाशाही की है। अभी की जो सरकार है उसके बारे में बताएं। देखो सरकार तो सेंटर में बीजेपी की ही आएगी। ये कुरुक्षेत्र से 50-50 बता रहा हूँ मैं लगातार। मोदी को वोट पड़ रहा है, बीजेपी को वोट नहीं पड़ रहा है, और लगातार 2 बार भी मोदी को ही वोट पड़ा। मोदी के कामों को वोट पड़ता है। आज चाइना और पाकिस्तान थरथरा रहे हैं, इनके टाइम अंदर आ जाते थे। ये हिंदुस्तान की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, कांग्रेस ने उंगलियां उठाई। सर एक बात बताएं, पुलवामा अटैक हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका तो अभी तक नहीं पकड़ाए गए, अभी तक सामने नहीं है कि आरडीएक्स कैसे आए, देश में कैसे आए। संसद में जो अटैक हुआ था कांग्रेस के टाइम, या बम्बे बम कांड हुए, क्या दाऊद इब्राहिम को पकड़ लिया कांग्रेस ने? कांग्रेस साफ नहीं है, कांग्रेस मोदी के आगे टिक ही नहीं पा रही है। कांग्रेस की गलतियां आज सामने आ गई हैं। हिंदुओं को आतंकवादी कहा इसी राहुल ने इंग्लैंड में, अब हिंदुस्तान में लोग सब देख रहे हैं। अब राहुल के सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, बाकी पब्लिक है इसके। जिंदल जी के बारे में बताएं। देखो जिंदल बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन तो आपको पता ही है कैसा है। कहाँ है वो? आजकल तो आ गया इंडिया में ही, अभी अमेरिका से आया वो। कब आया? आ गया परसों आ गया वो। तो वो जनता के साथ रहना चाहिए उनको। मारकंडा में था वो परसों। सावित्री जिंदल लगातार संपर्क में है, उसकी मम्मी। तो अभी देखो, ये तो पब्लिक ने करना है फैसला, पब्लिक ने देखना है। अभी पब्लिक दूसरी स्टेटों का भी रुझान देख रही है। अभी परसों चुनाव है, उसके बाद 25 मई को है यहाँ। सर आप कोई नहीं, हमारा तो सब बराबर है। हाँ, मन कोई भी अच्छा लगता संसार में। गुडिया में कोई नहीं अच्छा लगता, बस कौन आए थे हमारे। फिर भी वोट देंगे ना, वोट देने का अधिकार है। किसी को देते, हम नहीं देते किसी को वोट। सब क्यों नहीं देते वो? नहीं देते, ये हमारी मर्जी है। अगले वही मास्टर आते तो चैनल में वोट में नहीं गया। आज गांधी परिवार जो है जमानत पे घूम रहा है। जो गलतियां गांधी परिवार ने की हैं वो अब पब्लिक उसको माफ़ नहीं करेगी। जो काम किए इन्होंने, सर्जिकल स्ट्राइक की बात थी, वहाँ इन्होंने उंगलियां उठाई। हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर उंगलियां उठाई। सेना जो है बुलेट प्रूफ जॉकेटें मांग रही थी, इन्होंने जॉकेटें नहीं दी। सेना ने गोली का ऑर्डर मांगा, इन्होंने गोली का ऑर्डर नहीं दिया। मोदी तो तब आया, अगर इन्होंने सही काम किए होते तो 60 साल दिए थे इनको। 60 साल में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा रहा? आज 5वें नंबर पे है। इंडिया स्टूड 5th इन द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द अचीवमेंट ऑफ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र। जहाँ बैठे वो धर्म नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, और अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तो वहाँ पर हर एक रोज़, हर एक दिन 10 लाख श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। सेंट्रल में भी मोदी ही हैं,
तो यहाँ पर गवर्नमेंट के हिसाब से देखो, यहाँ पे जब भी धार्मिक का कोई फंक्शन होता है ना, तभी पब्लिक आती है। वैसे तो टूरिस्ट आता है, और जैसे बिहार से आए भाई साहब, ये जो है सिस्टमेटिकली चलता है। ये जो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अब मोदी ने यहाँ पे भीड़ थोड़ी भेजनी है, यहाँ से एक टूरिस्ट प्लेस है एक किस्म का। अयोध्या में जैसे राम मंदिर बनवाया है, यहाँ पर क्यों नहीं बना? नया नया बना है, लेकिन श्रद्धालु तो वैसे ही आ रहे हैं। 40 वकील दिए, कांग्रेस ने 40 वकील दिए कि नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस तो बिल्कुल अपने पैरों में कुल्हाड़ी है। वहाँ पर तो कांग्रेस ने जो किया हाँ। यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर तो 10 साल से है, तो यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए ना, यहाँ कि तो रोजगार मिले। रोजगार, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। युवा बेरोजगार, देखो पहली बात तो युवा आज बेरोजगार है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात से, मैं बिल्कुल, लेकिन 10 साल में बेरोजगार नहीं हुए। इन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोवर्सी क्यों नहीं करी? 60 साल में इन्होंने पॉपुलेशन पे कंट्रोल क्यों नहीं किया? हिंदू सिख 2 बच्चे पैदा करे, मुसलमानों के लिए अनलिमिटेड, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट? संविधान की धज्जियाँ कौन उड़ा रहा? 7 मैरिजें, 42 बच्चे, संविधान की धज्जियाँ। 1975 में स्कूल जाते बच्चे इंदिरा गांधी ने जो है फोर्सली उनका ऑपरेशन कर दिया, और ख़ासकर हिंदू सिखों का। इसका जवाब अब कांग्रेस को देना पड़ेगा। अब हिंदू उठ चुका है। पहले तो आप शुभ नाम बताइए। मेरा नाम बेटे बलवान फौजी है। मेरा नाम बेटे बलवान फौजी है। मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ। घूमने के लिए आता आज कुरुक्षेत्र। तो कितना विकास लग रहा है? ये धर्म नगरी ही आप घूमने आए हैं, क्या लग रहा है आपको? कुरुक्षेत्र के बारे में तो इतना पता नहीं बेटे। अगर सेंटर की बात करता हूँ तो ऐसा राजा यानी कि अभी तक कोई नहीं आया जैसे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो काम बेटे विकास के हुए हैं। कौन सा काम करा है उन्होंने विकास का? मेरी बेटी कौन सा काम नहीं किया वो बोलो ना। आप अपना काम। अच्छा मैं काम गिनवाता हूँ। हाँ, गिनवाइए। आयुष्मान योजना जो दी गरीबों को बेटे 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री। गैस कनेक्शन दिए। कोरोना के टाइम में वैक्सीन फ्री दे करके पूरी दुनिया में एक ऐसा नाम कमाया। हमारी कैजुअलिटी इंडिया की बहुत कम थी, विकासशील देशों से बहुत कम, और दूसरे देशों में बेटे बहुत ज़्यादा सप्लाई किया। पूरे विश्व में एक पहचान बनी हिंदुस्तान की। जब भी कोई भी बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतना दूसरों के साथ तालमेल है, दूसरे देशों में इतना तालमेल है। जैसे यूक्रेन में युद्ध हुआ शुरू, अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल लाया। तुर्की में 7 जवानों को मौत की सज़ा दी गई। उस देश के संविधान को बेटे जाकर के यानी कि लॉयर किया, वकालत करवाई, और उनको जिंदा वापस लाके इंडिया को बेटे अपने परिवार। पुलवामा अटैक के बारे में बताएं। RDX कहाँ से आया था, ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं मोदी जी? अरे मेरी बेटी, ये जो है सुरक्षा के मामले होते हैं। मोदी जी कौन सा आप बेटे वहाँ RDX लेके गया था? क्यों दुष्प्रचार करते हैं लोग? पुलवामा अटैक, एक बात मानते हो? अपने घर में अगर हम कुत्ता पालते हैं ना बेटे, कुत्ता, और वो बच्चा बुखार हो जाता है तो हम उसको 3 दिन डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो एक देश का प्रधानमंत्री जो है वो जो है अटैक करवाएगा? ये दुष्प्रचार करते हैं, अभी पुलवामा अटैक करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। हमने 8 मिराज 2000 ग्वालियर से लेकर के पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया। 80 किलोमीटर अंदर जा कर के 20 मिनट तक लेज़र गाइडेड बम का इस्तेमाल किया। वो तो नहीं बोलते किसने किया, बोलता क्या हो गया वहाँ 10 पेड़ तोड़ आए। अरे मेरे बेटे, 8 फाइटर मिराज 2000 लेज़र गाइडेड बम इस्तेमाल कर रहे, पूरे पहाड़ को, कैंप को तहस नहस कर दिया। 10 पेड़ तो टूट गए, आदमी कोई नहीं मरा। मतलब दुष्प्रचार की भी एक हद होती है ना बेटे। मतलब पूरा पहाड़ तहस नहस कर दिया, लेकिन आदमी कोई नहीं मरा। अच्छा सर, एक बात बताएं, अभी आप कुरुक्षेत्र में हैं, तो कुरुक्षेत्र से जिसकी बीजेपी ने टिकट दिया है, नवीन जिंदल को दिया है, और यही नवीन जिंदल को बीजेपी ने ही 2014 में कोयला चोर बोला था। इस पर कुछ बोलिए अंकल जी। बेटा ऐसा है कि कोयला घोटाले का तो उस टाइम का जो मेन डीलिंग था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। अब उन्होंने कोयला आवंटन किया होगा इनको, जिंदल साहब को, तो नेचुरली बात है बेटे, जिसको दिया होगा, राहत पहुंचाई होगी, उनको लाभ पहुंचाया होगा, तो नेचुरली बेटे उसके कोयला घोटाले में नाम आया होगा। लेकिन उसके पीछे अभी तक तो कुछ आया नहीं। अभी अब आपका कहने का मकसद ये है, अभी जब तक ये कांग्रेस में थे तो ये चोर थे, बीजेपी में आ गए तब चोर नहीं है। मतलब मेन बात ये है। हाँ। तो ये जो भाग करके बेटे जो बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं, शरण ले रहे हैं, ये डर से ले रहे हैं।
मेरे हिसाब से तो बेटा जो कांग्रेस डर से नहीं ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से इनका मन ऊब चुका है। वहाँ का नेतृत्व जो है ना, हमारे जो ऐसे युवा है, वो युवा का मतलब है, वैसे तो वो कहते हैं ना, वो हो तो चुका है मैच्योर, यानी 54-55 साल का हो गया, लेकिन वो कहने को युवा कहलाएगा, तो उसको कोई नॉलेज तो है नहीं किसी तरह की है। जिंदल जी को कोई नॉलेज नहीं है। जिंदल की बात नहीं कर रहा मैं बेटे, कांग्रेस क्यों छोड़ के आए? केवल वही मात्र तो एक परिवार के पीछे कांग्रेस चल रही है आज तक, एक परिवार के पीछे चल रही है ना। कांग्रेस क्या कर रही है आज तक? एक सिर्फ नेहरू खानदान से लेकर के अभी तक आ रहे हैं कि परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। क्या देश में और युवा नेता नहीं है क्या? और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ऐसे कोई लीडरशिप नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री के दावेदार हो? अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी को कुरुक्षेत्र से किसी दूसरे चेहरे को मौका देना चाहिए था? इसके बारे में तो बेटा ये तो गणना जो करते हैं, मेन करते हैं बेटी डीलिंग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मोटा भाई जिसको हम बोलते हैं अमित शाह जी। वो बड़ा गोटीबाज है बेटे, यानी कि मास्टरमाइंड है। वो कहाँ से क्या करना बेटे, वो काम उसका है। मुझे तो इतना पता है बेटे, जो नवीन जिंदल को अगर जो बीजेपी में लाए हैं तो वो मोटा भाई ने काम करा है। नेचुरली बात है बेटे, कौन किसको कहाँ से लड़ाना है, इसकी सारी जो भी काम करता है बेटे केवल मात्र अमित शाह करता है पूरे हिंदुस्तान का। प्रधानमंत्री के साथ सारी शेयर करके किसको कहाँ से इलेक्शन लड़ना, किसको कहाँ से क्या करना, ये तो सारा का सारा सबको पता है बेटा। कौन करता है? अमित शाह जी करते हैं, उसी के हाथ में है सारा। कुरुक्षेत्र भी अमित शाह के हाथ में है। अरे बेटा वो कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट जो भी लड़ा रहे हैं तो बेटे नेचुरली है कि अमित शाह की नॉलेज में होगी वो चीज़, तभी तो वो काम हुआ होगा। मैं बस एक ही बात का जवाब चाहती हूँ कि यही बीजेपी पार्टी उनको चोर बोल रहे थे। इस तरह से है कि आप भाई कि कुरुक्षेत्र भी जो है अपना अमित शाह जी के हाथ में है, तो नेचुरली बात है बेटा। नहीं 2014 में चोर बोला और वही चोर को बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो आप कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी पार्टी में आता है वो साफ सुथरा हो जाता है, उसकी छवि अच्छी हो जाती है। राजनीति में ये सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। कल तक मैं इसका जवाब दे, चोर को कोई नूर बना सकते हैं बीजेपी वाले। आपको बताता हूँ, कल तक मायावती और मुलायम सिंह यादव, खगेलेश यादव एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और बीजेपी के यानी कि मोदी के डर से बेटे वो बुआ भतीजा बन गए। वो भी तो मिल गए बेटा, वो तो जानी दुश्मन थे, एक दूसरे के आदमी मरवाते थे। नवीन जिंदल भी डर से आ गए बीजेपी में। नेचुरली बात है बेटे, डर से आया होगा। हम तो यही कहेंगे, आप यही कहलाना चाह रही हो कि आपने ये सवाल 3-4 बार कर लिया। मैंने आपको पहली बार बोला बेटा मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं करनाल से हूँ, कुरुक्षेत्र घूमने आया हूँ। लेकिन जो काम बेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं ना, अभी तक किसी ने नहीं किया। हमारा सैनिकों का 70 साल से एक मुद्दा अटका हुआ था, 1 रैंक 1 पेंशन, केवल मात्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आते हल किया और आज हमारी पेंशन बेटे पहले से डबल हो गई है। अग्निवीर पे बताएं सर। अग्निवीर बेटी बहुत बड़ी प्लानिंग है इस इंसान की। लोग दुष्प्रचार करते हैं इसका, अग्निवीर 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 अग्निवीर। 4 साल तक ही सैनिक रहेंगे। मुझसे सुनिए, 4 साल तक एक बच्चा एनसीसी करता है, खाकी कच्छा पहन के घूमता है, उसके माँ बाप टिफिन बना के रोटी देते हैं। किस लिए करता है? केवल मात्र ताकि उसको सुरक्षा बलों में थोड़ी सी प्योरिटी मिल जाए कि उस बच्चे ने एनसीसी की हुई है। अगर आपके बच्चे को एक सैनिक भी बना दिया, 4 साल उसको तनख्वाह भी दी और रिटायरमेंट के टाइम पे उसको कुछ दे करके भेजा, और वो किसी भी सुरक्षा बल में जा सकता है, किसी भी पुलिस में जा सकता है, क्योंकि उसको सैनिक बना दिया और उसमें से 25% को रेगुलर भी कर लिया। जो टॉप 25%, 75% वाले फिर कहाँ जाएंगे? 25% बता तो दिया बेटे, आपको सैनिक बना दिया, आप किसी भी फोर्स में जाओ, आप पुलिस में जाओ, कोई भी बैंक की नौकरी करो, कोई भी सुरक्षा गार्ड की नौकरी करो। एनसीसी भी तो करते थे बेटा 3 साल या 4 साल बच्चा एनसीसी भी तो करता था। अगर 4 साल आपको सैनिक भी बनाया, आपको तनख्वाह भी दी, आपको रिटायरमेंट भी दिया, तो कितनी बड़ी योजना बेटे इस इंसान की। और 25% को 4 साल के बाद का ही तो मैं पूछ रही हूँ कि जो 75% किसी भी फोर्स में कैसे जा सकता है, फिर तो बेरोजगारी होगा। उसका एक वो मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा कि इस व्यक्ति ने 4 साल सेना की नौकरी की है, तो उसको हर जगह प्योरिटी मिलेगी। मिलेगी कंफर्मेशन तो नहीं है कि उसको मिल ही जाएगी। जब एनसीसी क्यों कराते हैं कि बेटा इसलिए ये सोच के कराते हैं कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा। ये मोदी जी की स्कीम है अग्निवीर वाली, मोदी जी की स्कीम है, विदेशों की तर्ज पे है। कुछ देशों के अंदर 5 साल के लिए कंपलसरी सभी को सैनिक बनाते हैं। अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग
सैनिक की ट्रेनिंग ले चुके हैं, सैनिक बन चुके हैं, उसमें से जो टॉप आए 25% उनको रेगुलर भी कर लिया। तो बेटे उसको सेना में क्या है, उसको आप सोच रहे हो उसने भर्ती थोड़ा कम कर दिया। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भर्ती करो, तो 25 को रेगुलर कर दो, बाकी को बेटे एक अच्छी तनख्वाह भी दिया 4 साल तक और एक पैकेज दे करके उसको रिटायरमेंट दे दिया। वो अपने साथ, अपने परिवार के साथ में अपने गांव मोहल्ले की सुरक्षा करने के लिए काबिल है बच्चा। हथियार उठाना उसको आ गया है। आप ये भी देखो ना कि हिंदुस्तान के चारों तरफ दुश्मन देश बैठे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, कहाँ नहीं होता। अभी मेरे से दूसरा सवाल मैं कर दूं, इसी टाइम मेरी बेटी रिकॉर्ड कर रही है। नू मेवात में हमारे और आप जैसी बेटियां कलश लेके जा रही थी, गाड़ियों से उतार करके उन जंगलों में ले के बढ़ गए। अगर उस गाड़ी के अंदर वो ट्रेनिंग करे हुए 2 बच्चे बैठे हैं, अगर उसी की बहन बेटी को कोई उतार रहा है, कम से कम अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बहन बेटी को जान बचाने के लिए कुछ तो हाथ पाँव मारेगा। आप ये भी देखो बेटो, अगर वो ट्रेन है, दूसरे से हथियार भी खोज सकता है, डंडा भी खोज सकता है, मारपीट भी कर सकता है, कम से कम सैनिक की ट्रेनिंग करी है। उनका क्या कसूर था, उनको गाड़ियों से उतार के मार दिया और बहन बेटियों को उठा के ले गए। इस चीज़ को बेटी पॉजिटिव पॉइंट भी देखो, हमारे चारों तरफ बहुत दुश्मन है और इस व्यक्ति का कोशिश है कि मैक्सिमम बच्चों को ट्रेंड किया जाए, मैक्सिमम को ट्रेंड किया जाए। हाँ, ये